Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Haryana. So many of you are confused about the eligibility criteria for the exam. आप सोच रहे हैं कि 2024 में जो HCS का जो प्रीलिम्स होना है उसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं. सो आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट्स को रेक्टिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा. मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम पंजाब एंड अदर स्टेट्स आउटसाइड हरियाणा, सो दे आर मेनली कंसर्न. तो उनको मैं बता दूँ, स्टेट वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन भी आप पे नहीं है इस तरीके से. So you are all eligible, but there are certain age, qualification, nationality related requirements that you have to fulfill to be eligible. So वही qualifications यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट ऑल द कोर्सेज दैट वी आर करंटली रनिंग टू हेल्प यू क्लियर दी HCS प्रीलिम्स 2024. ठीक है जी, सो वी हैव लॉन्च्ड क्रैश कोर्स जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे विद इजी टिप्स, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, ताकि आपको सारा सिलेबस एग्जाम के दिन याद रहे. टिप्स पे सारे फैक्ट्स रहे, हिस्ट्री हो, पॉलिटी के आर्टिकल्स हो, कमिटीज़ कमीशंस हो, ज्योग्राफी का डाटा हो, साइंस के बेसिक्स हो, वो सब यहाँ डिस्कस होगा, आपको याद कराया जाएगा. यू विल ऑल्सो गेट टेस्ट सीरीज GS की एंड यू विल ऑल्सो गेट CSAT टेस्ट इन दिस कोर्स. सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस कोर्स. ठीक है जी, CSAT पोर्शन में अगर आपको लगता है आप वीक है, सो यू कैन ज्वाइन द CSAT कोर्स. ये क्वालिफाइंग है, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू इवन क्वालिफाई द एग्जाम. सो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन अपनी टाइट रखें. ठीक है जी, साइंस का कोर्स, बिकॉज बेसिक साइंसेज जो है ऑलमोस्ट 25% क्वेश्चंस जो है HCS प्रीलिम्स में वो साइंस में से आते हैं. सो अगर आपको लगता है आपका साइंस पार्ट वीक है तो आप डेडिकेटेड साइंस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट. और अगर आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो हरियाणा की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी. सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे ताकि आप रिवीजन के साथ साथ हर हफ्ते टेस्ट लिख सकें. उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और आपको CSAT के टेस्ट भी इसमें मिलेंगे ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली 11 फरवरी के लिए तैयार हो जाएं. ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारा आपको लिंक मिल जाएगा इन सब कोर्सेज का, उस पर आप इनरोल कीजिए. आपको जो कोर्स आपकी ज़रूरत का लगे उसमें आप इनरोल कीजिए. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट. विल गेट यू इन टच विद एनी टॉपर दैट यू वांट टू. हरियाणा के लिए अगर आप स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको टॉपर से भी बात कराई जाएगी, मेंटरशिप दिलाई जाएगी, राइट. जस्ट रीच आउट टू अस. आर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा यहाँ पे भी लिख देती हूँ. 8837604500. This is our contact. You can message your name and your query at this number. Will be there to assist you. ठीक है जी, let's start with the eligibility criteria. So नोटिफिकेशन HCS ने 17 नवंबर को लॉन्च की थी. फॉर्म फिलिंग की डेट 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी. अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है. यू विल हैव टू वेट फॉर द 1 दिसंबर. दैट इज़ व्हेन फॉर्म फिलिंग विल स्टार्ट. हम आपको पूरे प्रोसीजर के साथ एक वीडियो भी लॉन्च करेंगे सो दैट यू कैन नो कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या गलतियाँ अवॉइड करनी है. सो उसके लिए वेट कीजिएगा. उसके बाद इनिशियल 7-8 दिन में अपना फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए. लास्ट डेट वैसे 21 दिसंबर है, बट इतनी लेट तक प्लीज़ वेट मत कीजिए. बहुत सारे बच्चे लास्ट दिन तक इंतज़ार करते हैं, फिर गलती वही होती है कि लास्ट दिन क्रैश गवर्नमेंट की वेबसाइट हो जाती है. दैन यू स्टार्ट गेटिंग एरर. इंस्टेड ऑफ फिलिंग द फॉर्म यू स्टार्ट गेटिंग द एरर. ठीक है, सो इनिशियल 10 दिन में अपनी नोटिफिकेशन भरने की कोशिश कीजिएगा, राइट. नाउ पैटर्न क्या होगा आपका प्रीलिम्स का. अगर आप HCS का प्रीलिम्स देना चाहते हैं सो उसमें आपको एग्ज़ाम्स कौन कौन से क्लैरिफाई या करने पड़ेंगे. सो 2 हिस्सों में बटेगा, CSAT और GS. ठीक है, दोनों ही 100 मार्क्स के पेपर होंगे. ठीक है, बाकी सिविल सर्विसेज के जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए थोड़ा मैं ब्रॉडली यहाँ पे आपको बता रही हूँ. दोनों में 100 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, नहीं तो CSAT में कम क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, बट इसमें 100 ही क्वेश्चंस आएंगे. दैट मीन्स 1 मार्क पर क्वेश्चन आपको दोनों ही पेपर्स में मिलेगा. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 इन पेपर्स में होती है.
इट इज़ लेसर देन व्हाट वी सी इन यूपीएससी, तो उस हिसाब से आप रिस्क ज़्यादा उठा सकते हैं वाइल अटेम्प्टिंग एचसीएस पेपर नेगेटिव, क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है, रिस्क उठाया जा सकता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू व्हाट वी सी इन यूपीएससी। ठीक है, उसके बाद सीसैट जो है आपका क्वालिफाइंग है, सो इसके मार्क्स आपकी प्रीलिम्स की वो आउटपुट डिसाइड नहीं करेंगे, बट अगर आप 33% यानी कि 33 मार्क्स भी नहीं ले पाते हैं, सो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, सो मिनिमम 33 तो आपको चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप कितने भी लेके आए दैट डज नॉट मैटर, बट 33 लाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे बच्चे इसी स्टेज पे फेल हो जाते हैं, सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। इस बार हमें यूपीएससी में बाउंसर देखा था हमने, जब सीसैट का इतना डिफिकल्ट एग्जाम उन्होंने डाल दिया था, सेम कैन हैपन एनीवेयर, तो इसको लूज नहीं छोड़ के जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, सो प्रिपेयर फॉर इट वेल। ठीक है, दिस इज द पैटर्न दैट यू विल हैव टू फॉलो। एग्जाम जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। अगर आप हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी में भी एग्जाम होगा, फॉर्म फिल करते हुए आपको जस्ट मार्क करनी होगी अपनी प्रेफरेंस। राइट, नाउ वी विल सी दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। सबसे पहले नेशनैलिटी, ऑब्वियसली यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर इंडियंस, बट दूसरे देशों के बच्चों को भी अलाउ किया गया है। नेपाल भूटान हमारे बहुत अच्छे टाइज है उनके साथ, आईआर में भी आप देख सकते हैं हाउ वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दीज कंट्रीज, ये एक एग्जाम्पल है उसकी भी। ठीक है, सो बट आई होप ऑल ऑफ यू आर इंडियन सिटीजन, सो यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, सेकंड है आपका एज रिक्वायरमेंट। अब ये है जो इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है। राइट, एज रिक्वायरमेंट्स पुलिस फोर्सेस के लिए या डीएसपी की पोस्ट के लिए एज रिक्वायरमेंट अलग होती है, बाकी सारी कैटेगरी की पोस्ट के लिए अलग होती है। राइट, दैट इज व्हाट आई विल शो यू है। ठीक है, डीएसपी के पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। राइट, 18 to 27 अगर आपकी एज है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अदर पोस्ट के लिए, अदर पोस्ट मतलब जैसे एसडीएम की पोस्ट हो गई, बीडीपीओ की पोस्ट हो गई, तहसीलदार की पोस्ट हो गई, ईटीओ की पोस्ट है, असिस्टेंट ईटीओ की पोस्ट है, डीएफएससी की पोस्ट है, डीएफएसओ, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं। उन सब के लिए यू विल बी एलिजिबल इफ यू आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 42। राइट, और आपकी एज कैसे जज की जाएगी, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। राइट, उसके बेसिस पे आपकी एज जो है डिसाइड की जाएगी। राइट, सो नाउ ये फिक्स्ड नहीं है, इसमें कुछ कैटेगरी के बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। सो वो एज रिलैक्सेशन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम नॉन डीएसपी पोस्ट के लिए देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या है। राइट, नॉन डीएसपी पोस्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो अगर आप हरियाणा से एससी हैं, देन 5 इयर्स, अगर आपको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है हरियाणा में, 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। दैट मीन्स 42 अपर एज थी, नाउ +5 यू कैन बी एलिजिबल अप टिल द एज ऑफ 47 इयर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बैकवर्ड क्लास में से हैं हरियाणा की, अगेन 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। डिसेबल्ड पर्सनस हु आर कवर्ड अंडर राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, अगर आप इसके एक्ट के अंडर नोटिफाइड हैं, 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको फिर से मिलेगी। राइट, एडिशनल एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। रीड द कंडीशन केयरफुली अगर ये आपको अप्लाइड है। राइट, इसके अलावा अगर वाइव्स हैं जो मिलिट्री पर्सनाले की, जो कि डिसेबल हो गए थे अपनी सर्विस के टाइम पे, उनको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी एज की, अगेन 47 तक। नाउ जो विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड विमेन हैं, दे विल ऑल्सो गेट एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स। जो लीगली जुडिशियली सेपरेटेड विमेन हैं और 2 साल से वो अलग रह रही हैं, दे विल ऑल्सो गेट 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। ठीक है, सो विमेन जो हैं, ध्यान से ये कैटेगरीज जो हैं पढ़ ले, कंडीशंस पढ़ ले। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, इट इज़ वेरी लाइकली कि आप एज पास होने के बाद भी अभी अपने करियर को आगे लेके जा सकती हैं। राइट, विमेन जो हैं काफ़ी पीछे रह जाती हैं इस वजह से, सो इसलिए उनको ये एज रिलैक्सेशन दी गई है एग्जामिनेशंस में। आप एज एन एग्जाम्पल भी अपने सोसाइटी के आंसर्स में ये ऐड कर सकते हैं, एसेज में ऐड कर सकते हैं। दिस इज गवर्नमेंट्स वे ऑफ इंक्लूडिंग विमेन विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन। राइट,
ठीक है। उसके बाद अगर आप अनमैरिड विमेन हैं, आपको फिर 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगेन 47 इयर्स तक आप एलिजिबल रहेंगी। अगर आपने पहले काम नहीं भी किया है और अब करना चाहती हैं, सो 47 इयर्स तक आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकती हैं, राइट। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कंडीशंस हैं, प्लीज़ रीड दिस कंडीशंस, थोड़ी एलैबोरेट है। आपकी सर्विस टाइम, आपकी सर्विस टेन्योर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। सो ये आप क्लियरली ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये पढ़िए और अपनी सर्विस ईयर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितनी रिलैक्सेशन मिल रही है। ठीक है। इसके बाद persons who have worked as ad hoc, टेम्पररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वर्क चार्ज या डेली वेज बेसिस पे, अगर आपने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कभी भी कोई काम किया है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगेन उसकी कंडीशन है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन, द टाइम यू टुक इन डूइंग दैट वर्क, आप कितनी देर तक उस सर्विस में से थे, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। सो अगेन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जस्ट ट्राई टू रीड दिस एंड हाउ इट अप्लाइज टू योर सर्विस कंडीशंस, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप ये देख लीजिए, राइट। अब डीएसपी की पोस्ट के लिए देखते हैं। इससे पहले जितना हमने किया वो नॉन डीएसपी पोस्ट था, अब डीएसपी की जनरल लिमिट है ये, राइट। बट अगर आप एससी, एसटी, बीसी एंड ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, बट दे हैव टू बी इन दिस कैटेगरीज, अगर आप ये 4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, सो यू विल गेट अ एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स। दैट मीन्स 32 इयर्स की एज तक आप डीएसपी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, राइट। आपके लिए स्कोप जो है एक्सपैंड हो गया है, जो डीएसपी की सीट्स हैं आप वो उसके लिए 32 इयर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। सो अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस इट, राइट। उसके बाद अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, हाई कोर्ट में वर्क करते रहे हैं, अगेन यू हैव एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया फॉर योर सेल्फ, तो अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग मैच कीजिए ये क्राइटेरिया, हाउ इज़ इट सूटेबल टू यू, देख के आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर बेसिकली द एज रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू हैव। तो आपको बस ये करना है, पहले आप अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई कीजिए। जो नॉन हरियाणा के बच्चे हैं उनको कैटेगरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेट्स से कि अगर आप पंजाब में ओबीसी हैं तो आप हरियाणा में ओबीसी काउंट नहीं होंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो उस हिसाब से अपनी आप एज रिलैक्सेशन जज कर सकते हैं, राइट। नाउ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, डीएसपी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी आपको फुलफिल करनी होंगी। मेल के केस में हाइट 5 फुट 7 इंचेस एटलीस्ट होनी चाहिए, चेस्ट क्राइटेरिया इज देयर, सो ये आप प्लीज मेक श्योर कीजिए। इफ यू हैव दीज कंडीशंस, इफ यू क्वालिफाई दीज कंडीशंस, तो ये आपको डीएसपी की पोस्ट मिलेगी, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पोस्ट इन योर फॉर्म फिलिंग ऑल्सो। ऐसे ही फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया है, right? So make sure that you follow this, then only you will be eligible for DSP, otherwise आप बाकी पोस्ट पे फोकस कीजिए, राइट। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो लास्ट आपको रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री जो है आपको 21 दिसंबर तक मिल जानी चाहिए। 21 दिसंबर तक अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिल जाती है, यू विल बी एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, 18 साल से इन्होंने अलाउ कर दिया, बट 18 साल में किसी की ग्रेजुएशन थोड़ी हुई होती है, 21-22 के अराउंड वी कंप्लीट आवर ग्रेजुएशन। सो यू हैव टू चेक कि आपके पास डिग्री आ गई है, देन यू विल बी एलिजिबल टू राइट दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। सो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो आपको फॉलो करने हैं, राइट। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो विद रिगार्ड टू योर HCS प्रिपरेशन, जस्ट रीच आउट टू अस, दिस इज अवर नंबर, कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। बाकी आपको सारे कोर्सेज के लिंक्स जो हैं हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जस्ट गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन दिस वीडियो। ठीक है। कोई भी डाउट हो, रीच आउट टू अस। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।